नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट कैसी होती है। वो परमानेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। बहुत लोगों के सवाल होंगे, दिमाग में चल रहे होंगे कि एक्चुअली पोस्ट होती कैसी है, परमानेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है और उनका काम क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर टीचर के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय में काफी साल, मतलब 1-2 साल पहले तक, मतलब 4-5 साल पहले तक परमानेंट पोस्ट नहीं हुआ करती थी। यानी जो भी टीचर आते थे कंप्यूटर पढ़ाने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे होते। तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था और हर साल एक नए टीचर आपको कंप्यूटर टीचर के रूप में मिलते थे। जब तक हम नवोदय में पढ़े हमें कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों ने ही पढ़ाया, तो हम तो बहुत पहले पास आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सालों बाद रूल चेंज हो गया और उसके बाद पूरे इंडिया में कंप्यूटर के लिए परमानेंट पोस्ट निकली थी एक बार, और उस वैकेंसीज में जितने लोग आए उनको परमानेंट पोस्ट मिली और वो पीजीटी की परमानेंट पोस्ट थी। क्योंकि पहले कंप्यूटर सब्जेक्ट 10th और 12th क्लास के, मतलब 12th क्लास को एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर नहीं मिलता था। तब तक पीईटी ही एक एडिशनल सब्जेक्ट था जो 12th क्लास में आप अपने सब्जेक्ट के अलावा ले सकते थे। उसके बाद कंप्यूटर जब आप एड ऑन हुआ तो 1 या 2 साल तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर ने 12th क्लास को पढ़ाया, लेकिन उसके बाद परमानेंट पोस्ट बनाई गई और परमानेंट टीचर आ गए। तो वो पीजीटी की पोस्ट होती है। जो भी नवोदय में परमानेंट कंप्यूटर टीचर आते हैं उनकी पोस्ट पीजीटी की होती है और उन्हें 12th क्लास पढ़ाना होता है और उसके अलावा वो हायर ऊपर के 10th 11th 12th वो जो पीजीटी की जो भी क्लासेस होती है वो उन्हें लेनी होती है। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है, कंप्यूटर लैब होती है, काफी अच्छी लैब होती है नवोदय में। आपको कंप्यूटर लैब मिलता है, आप उसमें बैठते हैं और वही जिसका भी पीरियड होता है वो कंप्यूटर रूम में आता है, आपको कंप्यूटर पढ़ाना होता है। आजकल जब से परमानेंट पोस्ट हुई है फिर ज्यादातर स्कूल में 2 कंप्यूटर टीचर हो गए हैं, एक टीजीटी एक पीजीटी। तो पीजीटी अगर परमानेंट टीचर है तो टीजीटी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आते हैं। तो वो 1 साल के लिए आते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मार्च के लास्ट में खत्म हो जाता है, मतलब 30 मार्च तक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर एग्जाम हो जाते हैं, रिजल्ट आता है और फिर देन नया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिर से एक वैकेंसी निकलती है और 1 साल के लिए फिर कोई नया टीचर आता है। तो बहुत सारे नवोदय में ऐसा होता है कि 2 कंप्यूटर टीचर होते हैं, बहुत सारे नवोदय में 1 ही कंप्यूटर टीचर होते हैं। तो अगर 2 कंप्यूटर टीचर होते हैं तो परमानेंट अगर पोस्ट है तो वो पीजीटी हो गया और दूसरा टीजीटी हो गया। दोनों का काम लगभग सेम होता है, आपको कंप्यूटर लैब में बैठना होता है और ज्यादातर बच्चों को कंप्यूटर लैब में लाके पढ़ाना होता है। थ्योरीज अगर आपको पढ़ानी है तो आप क्लासरूम में भी जाके पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं टीचर लोग। इसके अलावा आपका एक सिलेबस होता है। अगर आप पीजीटी हैं तो आपको 12th क्लास का सिलेबस है, बाकी वही कंप्यूटर का जो सिलेबस है स्कूल में होता है वही सिलेबस होता है। थ्योरीज होती है, प्रैक्टिकल होता है, वो सब आपको कराना होता है। और 12th क्लास में है तो थोड़ी आपकी टेंशन ज्यादा होती है उसे अच्छे से पढ़ाने की 12th क्लास को। उसके अलावा स्कूल के कुछ कागजी काम होते हैं जो कंप्यूटर टीचर की जिम्मेदारी होती है, उसे करना होता है। वैसे तो क्लर्क होते हैं, क्लर्क पूरा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर होने के कारण बहुत सारी टेक्निकल ऐसी चीजें होती हैं जिसे मान लीजिए क्लर्क को नहीं पता है, या ऑब्वियस सी बात है आप कंप्यूटर टीचर है तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको ज्यादा और बेहतर पता हो। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो टेक्निकल है वो कंप्यूटर टीचर को दे दिया जाता है और मान लिया जाता है कि ये काम ये करेंगे। तो थोड़ा सा हैट्रिक भी कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर होता है काम का, सिलेबस और वो बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ थोड़ी कागजी जिम्मेदारियां, मीन्स की ऑफिस के काम और इस तरह की चीजें भी कंप्यूटर टीचर के सर पे आ जाती हैं। ये सारी जिम्मेदारियां है। उसके बाद अगर वो हाउस मास्टर है, परमानेंट टीचर की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो हाउस मास्टर है तो हाउस मास्टर वाली जिम्मेदारियां हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको हाउस मास्टर नहीं बनाया जाता, फिर आपको वो नॉर्मल टीचर्स वाली जो बगैर हाउस मास्टर्स की जो जिम्मेदारियां होती है वही आपको करनी होती है। हाँ, अगर परमानेंट पोस्ट है तो फिर आपको वो सारी जिम्मेदारियां निभानी है जो कंप्यूटर टीचर, जो बाकी टीचर कर रहे होते हैं वही कंप्यूटर टीचर को करनी होती है। पीजीटी की पे स्केल जो होती है वही आपको मिलेगी, आपको भी क्वार्टर मिलेगा और ये सारी सुविधाएं मिलेगी। प्लस में क्या है कि आजकल जो कुछ सालों से नवोदय में एक स्मार्ट क्लासेस भी बनाए गए हैं। तो सैमसंग के द्वारा हर नवोदय में, लगभग के काफी नवोदय में सैमसंग ने एक स्मार्ट क्लासेस दिए हैं और वो काफी अच्छे स्मार्ट क्लासेस होती हैं। तो आप मान लीजिए कि स्मार्ट क्लासेस है तो वो भी, उसकी भी सारी सिरदर्दी आप ही को हैंडल करनी है। कंप्यूटर लैब अलग होता है और स्मार्ट क्लासरूम अलग होता है। तो आपको वो सब भी हैंडल करना है, क्योंकि जो टीचर्स आ रहे हैं आजकल नई वैकेंसीज में, तो जो नए टीचर्स आ रहे हैं वो लोग काफी कंप्यूटर से नॉन होते हैं या उन लोगों के लिए काफी यूज टू है कंप्यूटर, मगर
आप मानिए कि जिसने 5 साल या 10 साल पहले से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो लोगों के लिए कंप्यूटर इतना नॉन नहीं होता और इतना जल्दी वो सीख भी नहीं पाते। तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई भी बात होती है तो वो कंप्यूटर सर के सर पे आ जाती है, या सारे टीचर्स फिर उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से राय लेते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम की भी टेंशन उन्हीं की होती है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, लेकिन कंप्यूटर टीचर के बगैर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सारी जिम्मेदारियां हैं आपको छोटी मोटी। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंप्यूटर टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन होती है, आपने आईटी से बीटेक किया हो या बीसीए या एमसीए किया हो। तो ये दोनों अगर आपने कर रखा है तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट कभी कभी निकलती है तो आप ध्यान में रखिए, अगर आप कभी भी निकलती है तो आप इसकी ध्यान में रखिए और आप इसे अप्लाई करें। कंप्यूटर टीचर की परमानेंट पोस्ट काफी कम निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हर स्कूल में हर साल निकलती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी पोस्ट ठीक होती है, सैलरी भी 30 या 32,000 या 35,000 के आसपास होती है। 30 से 35 के आसपास सैलरी होती है और आपको भी क्वार्टर मिलेगा। 1 महीने के लिए आपको रहने खाने की सारी सुविधाएं, 1 साल के लिए आपको रहने खाने की सारी सुविधाएं रहेंगी और आपको कैंपस के अंदर ही रहना है 1 साल के लिए। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर आप जा सकते हैं स्कूल से। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर और टीचर से जुड़ी हुई जानकारी। अगर कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।